हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ निकालना आज हम सीखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 54, 24 और 28 का एचसीएफ निकाला। तो देखिए, हमने यहाँ पास एक 54 का एरो बना लिया है, एक 24 का एरो बना लिया है ऐसे में, और एक 28 का एरो बना लिया। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले 54 का निकालते हैं। 54 का, तो देखिए इसको नॉर्मली पहले हमको इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो देखिए ये पहले किससे कटेगा। देखिए सबसे छोटी वाली संख्या से हमको सबसे पहले छोटी संख्या से काटनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी होती हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या पहले 2 से काटनी है, 2 से नहीं कट रहा तो 3 से काटनी है, 3 से नहीं कट रहा तो 5 से काटनी है, 5 से नहीं कट रहा तो 7 से काटनी है। ठीक है, लगभग इतने में कट जाती है। अगर जो नहीं कटती वो स्वतः से ही कटती है, मतलब स्वयं से ही कटती हैं, स्वयं से ही। ठीक है, तो हमको सबसे पहले देखना है 2 से, सब शुरुआत हमको 2 से करना है। देखिए 2 से देखते हैं कटती है कि नहीं कटती। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगी ये। तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 24, 2 सत्ते 14, 7 आया। अगर आपको इसे काटने में दिक्कत हो रही है तो आप भाग करके भी काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि 2 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही। देखिए सब देखते कैसे हैं कि 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। देखिए उसके लास्ट में देखनी, संख्या के लास्ट में देखनी है। अगर संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 0 ऐसी कोई भी संख्या है जो 2 से कट जाती है, 2 वाली जो 2 के पहाड़े में संख्या आती है तो वो 2 से कटेगी। ठीक है, देखिए ये 2 के पहाड़े में 4 आता है तो ये कट दो संख्या विभाजित हो जाती है। देखिए अब देखिए ये 7 है तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 3 से कैसे कटेगा, तो देखिए देखते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा। देखिए 3 से काटने का भी एक फार्मूला होता है। देखिए जो दो अंकों की संख्या लिखी है इनको आपस में जोड़ देना। तो देखिए 2 + 7 करेंगे, 2 + 7, तो देखिए 2 + 7 करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में 9 आता है ना, 3 के पहाड़े में 9 आता है तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, हमको ऐसे ही निकालना है। तो देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 से कट जाएगा। 3 के 3, 3 6, 3 के 3 6 12, 3 15, 3 18, 3 17, 3 24, 3 9 27, 3 9 27। ठीक है, 9 आया। ठीक है, 3 से कट गया, 9 आया। अब देखिए ये तो नॉर्मली 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है तो फिर 3 से कट जाएगा। 3 त्रिकाई 9। अब 3 भी 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 आया 1। तो हमने 54 वालों को ऐसे हल कर लिया है। अब देखिए 24 वालों को भी ऐसे ही हल करते हैं। देखिए हमको सबसे पहले 2 से काटनी है। देखिए 2 से काटने का फार्मूला क्या होता है, संख्या के लास्ट वाली संख्या देखनी है। 4 है, ये 4 2 के पहाड़े में आता है तो 2 से कट जाएगा। देखिए 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए ये 2 से फिर कट जाएगा क्योंकि संख्या के लास्ट में 2 आया है तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, ये तो हमको सबको पता ही है। तो 2 से कटेंगे, 2 छंग 12। ठीक है, फिर से ये 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है। हाँ, तो फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। अब देखिए 3 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। तो देखिए 3 से कटेगा। ठीक है, 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3। ठीक है, हमने 24 का भी निकाल लिया। अब देखिए अब 28 का निकालते हैं। सबसे पहले हमको छोटी संख्या शुरुआत करनी है 2 से। तो देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा। देखिए लास्ट वाली संख्या देखनी है, 8 है, 2 के पहाड़े में 8 आता है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 4 को 8। ठीक है, अब देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा फिर से। तो देखिए 4 है, लास्ट में 4 है, 2 के पहाड़ में 4 आता है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब देखिए 7। देखिए ये 7 5 से कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा। देखिए 5 से काटने का भी एक फार्मूला होता है। अगर संख्या का लास्ट में 0 या 5 है, 0 या 5 है तो वो 7 से कटेगा। तो देखिए इसके लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है, खाली 7 है। ठीक है, अब देखिए 7 से, ये 7 से तो कट ही जाएगा। ठीक है, 7 एक कम 60। ठीक है, अब देखिए देखिए हमने यहाँ पास 54 24 28 लिख लिया है। अब देखिए 54 की जितने भी इधर साइड की संख्या आएंगे उसको हम इधर साइड लिख लेंगे। देखिए 54 कितनी है, क्या क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए 24 के जितने भी इधर वाली संख्या आई हैं उसको भी यहाँ पर 24 के सामने लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब 28 के सामने वाली देखिए 2 गुणे 2 गुणे 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 के सामने 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हमको जो कॉमन होंगे, जो संख्या कॉमन होंगे उसको हमको यहाँ पास लिख लेना है। देखिए तीनों में जो भी कॉमन होगा उसको हम साइड में लिख लेंगे यहाँ पास एचसीएफ बनाकर। देखिए ये तीनों लाइन में
क्या कॉमन है, देखिए ये तीनों में क्या कॉमन है, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन निकल आया, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2। ठीक है, 2 कॉमन निकला है, 2 रख लिया हमने। अब देखिए क्या कॉमन निकलता है, 2, इसमें 3 है, इसमें 2, 2 इसमें कॉमन नहीं निकल रहा। देखिए कोई भी कॉमन, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। ठीक है, तो देखिए खाली 2 ही कॉमन निकल रहा है, तो देखिए ऐसे हमारा निकल के आया 2, यही होगा हमारा आंसर। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।